भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का हो चुका है समापन। ऐसे में आप सभी क्रिकेट प्रशंसकों के मन में बेहद उत्सुकता जाग रही होगी कि आखिर भारतीय टीम में खेलने का मौका मिले खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट्स ने अपने नंबर दे दिए हैं और आपको जानकर के हैरानी होगी कि 2 खिलाड़ी हुए हैं पूरी तरह से फेल। लेकिन एक मैं दावा कर सकता हूं कि टॉपर खिलाड़ी का नाम आपको चौंका देगा। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं लोअर ऑर्डर से, यानी कि सबसे कम अंक पाने वाले खिलाड़ियों के नाम से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि करुण नायर और साई सुदर्शन, ये 2 खिलाड़ी हुए हैं पूरी तरह से फेल। एक्सपर्ट्स ने दिए इनको 10 में से मात्र 3 नंबर। इन दोनों खिलाड़ियों के पास 5 मैचों की सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके अपने आप को परमानेंट रूप से टीम इंडिया का हिस्सा बनाने का गोल्डन चांस था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने उस गोल्डन चांस को गंवा दिया है। हालांकि साई सुदर्शन की कम उम्र को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनको तो दोबारा मौका मिल भी सकता है, लेकिन करुण नायर ने अब यहां पर अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर का पूरी तरह से समापन कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की, जिनको की मिले हैं 5-5 अंक। जी हां, 10 में से 5 अंक मिले हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने पूरा सीरीज को नहीं खेला है, उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने बाकी के मैच नहीं खेले हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने प्रदर्शन से काफी ज्यादा प्रभावित किया है और प्रूव किया है कि वो दबाव झेल सकते हैं। हालांकि उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है, लेकिन अगर उनको निखारा जाए, माना जाए, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ध्रुव जुरैल और आकाशदीप सिंह की, जिनको कि एक्सपर्ट्स ने दिए हैं 10 में से 6 अंक। जी हां, ध्रुव जुरैल जिनको कि 5वें टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला, इससे पहले उनको ऋषभ पंत के चोटिल होने की वजह से विकेट कीपिंग का ही मौका मिला था, लेकिन उन्होंने अपना टेम्परामेंट बखूबी दिखाया। 5वें टेस्ट मैच में हालांकि बल्ले से बहुत बड़ा कमाल तो नहीं कर पाए, छुटपुट रन बनाए, लेकिन विकेट कीपिंग से उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि वो दबाव में भी बिखरते नहीं है बल्कि निखरते हैं। इसके अलावा आकाशदीप सिंह ने भी प्रभावित किया है, न सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी से भी। अगर उनके साथ मेहनत की जाए तो उनके अंदर जो कमियां इस सीरीज में निकल के सामने आई हैं, उन पर वो काबू पा सकते हैं और बेहतरीन तेज गेंदबाज बन सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की, जिनको कि एक्सपर्ट्स ने दिए 10 में से 7 अंक। यहां बात करें वॉशिंगटन सुंदर की, तो कमाल का बंदा है। इस सीरीज में जितने भी उनको मौके मिले हैं, बेमिसाल प्रदर्शन किया है, चाहे गेंदबाजी से हो या फिर बल्लेबाजी से। स्पेशली बल्लेबाजी का प्रदर्शन तो देख करके सभी लोग उनकी मुरीद हो गए हैं, क्या सुंदर प्रदर्शन किया है। इसके बाद अगर बात करें यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की, तो भाई भारत के लिए टेस्ट ओपनिंग हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द रही है, लेकिन इस सीरीज में हमें शायद एक अच्छी ओपनिंग मिल चुकी है। जिस तरह का टेम्परामेंट दोनों बल्लेबाजों ने दिखाया है विदेशी सरजमी पर, जितनी शानदार शुरुआत दोनों बल्लेबाजों ने दी है, मुझे लग रहा है कि ये ओपनिंग जोड़ी लंबे समय तक चलेगी और खूब चलेगी। जहां केएल राहुल ने 1 शतक लगाया, वही यशस्वी जायसवाल ने सीरीज में 2-2 शतक लगाए और अपनी टीम की जीत में अहम योगदान दिए। अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, जिनको एक्सपर्ट्स ने दिए 7.5 अंक, यानी कि 100 में से 75 अंक। रविंद्र जडेजा वास्तव में वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी दम पर इस सीरीज को जिताया है। इस पूरी सीरीज में 1 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ वह 500 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके बाद बात करते हैं शुभमन गिल और ऋषभ पंत की, जिनको कि एक्सपर्ट्स ने दिए 8.5 अंक, यानी कि 100 में से 85 नंबर। वास्तव में इन दोनों खिलाड़ियों का ही यह कमाल था, जिसकी वजह से भारतीय बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस लौटा और कई बार निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। जहां शुभमन गिल ने तो पूरी सीरीज में ताबड़तोड़ 754 रन ठोक डाले 4-4 शतकों की मदद से। वहीं ऋषभ पंत के समर्पण, उनकी हिम्मत ने दिल जीत लिया। जिस तरह से टूटी हड्डी के साथ उन्होंने भारत के लिए मैच बचाया, बल्लेबाजी की, वो अपने आप में काबिले तारीफ रहा। इसके बाद बात करते हैं टॉपर की, जो कि है मोहम्मद सिराज। आपको पता चल ही चुका होगा, जिनको मिले 10 में से पूरे 9 अंक, यानी 100 में से 90 अंक। वास्तव में इस पूरी सीरीज को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ओवर मोहम्मद सिराज ने फेंके, 1000 से ज्यादा गेंदें फेंकी 500 मैच में और कुल मिलाकर के 23 विकेट लिए।